हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौतम ऑनलाइन स्टडी। आज हम करेंगे मॉडल पेपर थर्ड हिंदी का, जो हमारा हिंदी ग्रामर और हिंदी पेडोगॉजी डेली की तरह आपको लास्ट में मिलेंगे क्वेश्चंस एंड स्टार्टिंग से हम करेंगे ग्रामर के क्वेश्चंस। तो लास्ट तक अटेम्प्ट करिए सभी क्वेश्चंस को, लास्ट में अपने मार्क्स शेयर कीजिए हमारे साथ। आप कितना डेली आप ज़्यादा कितना आपके मार्क्स ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं आप ज़रूर बताएं कमेंट में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपके इसके पहले अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड मॉडल पेपर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपका झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। इस वाक्य में जो मत है आपका कौन सा निपात है। तो अगर आपने किया है क्या, डी निषेध बोधक। डी अगर आपने किया है तो करेक्ट है आपका, निषेध बोधक। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इनमें से कौन सा शब्द जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अगर आपने किया ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर है सुखी। सुखी आपका इसमें करेक्ट आंसर है, जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मरीच एंड मरीच शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। इसका जो सही अर्थ होगा, आपने अगर किया है ऑप्शन ए शूर्य मृग तृष्णा। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर है, शूर्य मृग तृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शब्द जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अगेन आपके जो ऑप्शंस आपके लिए दूसरे हैं, पर क्वेश्चन एक तरह से आपके सेम है कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण इनमें से कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नहीं है आपका इसमें ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे प्राथमिक हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, प्राथमिक, जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। वहाँ पे हमने क्या देखा था, कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, ठीक है, इसमें नहीं है, तो डी आपका प्राथमिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन क्या है, आदि एवं आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। इसका जो सही अर्थ हो जाएगा, प्रारंभ एवं अभ्यस्त। ऑप्शन सी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका करेक्ट आंसर है, प्रारंभ एवं अभ्यस्त। सबसे पहले आप सभी इस प्रीमियर सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग लाइव सेशन से जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6, इनमें से कौन सा शब्द जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण, तो आपका बी शुभंकर। शुभंकर आपका करेक्ट आंसर होगा, शुभंकर, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें संज्ञा, संज्ञा क्या है, संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव और स्थान का बोध हो। अर्थात संज्ञा क्या है, विश्व में अस्तित्व की प्रत्येक प्रक्रिया का नाम है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी व्याकरण में आपके संज्ञा के 5 टाइप्स होते हैं। जो आपके अगर हिंदी में बात करें तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव, समूह, द्रव्य, ये क्या है, ये सभी आपके प्रकार हैं आपके संज्ञा की, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7, अनल एवं अनिल। अनल एवं अनिल, अनल एवं अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अनल एवं अनिल शब्द युग्म का जो सही अर्थ है, इसमें से अग्नि वायु, क्या हो जाएगा, अग्नि वायु। अनल एवं अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अग्नि वायु। क्वेश्चन 8 है हमारा, इनमें से किस शब्द में स्वर या मात्रा संबंधी अशुद्धि है। अगर आपने किया ऑप्शन डी प्रदर्शनी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, प्रदर्शनी। स्वर या मात्रा संबंधी जो अशुद्धि है, इसमें से आपका डी राइट आंसर है, प्रदर्शनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 9 क्वेश्चन क्या है हमारा, अजर एवं अचिर इस शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अजर एवं अचिर इस शब्द युग्म का जो सही अर्थ होगा आपका बी देवता एवं आगन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, अजर अचिर शब्द युग्म का सही अर्थ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। व्यंजन संबंधी अशुद्धि इनमें से किस शब्द में है।
अगर आपने किया है ऑप्शन सी स्वादिष्ट, आपका करेक्ट आंसर है। स्वादिष्ट जो है इनमें से आपके व्यंजन संबंधी इसमें अशुद्धि है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो हो जाएगा आपका सी स्वकीय। क्या हो जाएगा? स्वकीय, ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द जो मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द जो मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल आप सभी ने किया होगा ऑप्शन बी अहम। अहम जो है आपका इनमें से मूल शब्द जो आपका छोटा, इसका पर्यायवाची नहीं है आपका, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द जो मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मूल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अगर आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन ए एहसास, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मूल शब्द घमंड का जो पर्यायवाची नहीं है, क्या एहसास, ऐंठ, गर्व, दर्प, ये सब क्या है? पर्यायवाची। कौन सा नहीं है? एहसास नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 14 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द जो मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन सी घूमा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द जो मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा नहीं है? वचन। वचन आपका मूल शब्द जो है आपके इसका पर्यायवाची नहीं है। झूठ का वचन से कोई कनेक्शन नहीं है, ये पर्यायवाची नहीं है आपका। मिथ्या बिल्कुल झूठ, मृषा, असत्य, ये सब क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानना है आपको। सर्वोत्तम विलोम पहचानना है आपका इसका सरल का। सर्वोत्तम विलोम इनमें से जो हो जाएगा आपका डी जटिल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानना है आपको दारिद्र्य। क्या हो जाएगा? वैभव, ऑप्शन ए वैभव आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 18, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानना है आपको महान। सर्वोत्तम विलोम की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 18 क्वेश्चन का। 19 क्वेश्चन, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानना है आपको अधिक। क्या हो जाएगा? आसान सा क्वेश्चन था, कम। 20 क्वेश्चन, विलोम पहचानना है उषा का। क्या हो जाएगा? संध्या, ऑप्शन सी। 21, इनमें से कौन सा वाक्य जो कि मिश्र वाक्य है? कौन सा वाक्य इनमें से जो कि मिश्र वाक्य है? तो कौन सा है? बिल्कुल वह कौन सा मनुष्य जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? बी। 22 क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के बारे में हमने कल आपसे बात की थी, प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। विशेषण के 3 भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक और आपका एक संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण की अगर आप बात करें तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 रुपए, 7 दिन, 10 वर्ष, जिनसे संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके आपके 3 मुख्य भेद होते हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और आपके जो परिणामवाचक। ठीक है, तो ये संख्यावाचक के 3 भेद होते हैं। साथ ही साथ आपको एक यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयोग के आधार पर जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर
निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय बोधक तथा प्रत्येक बोधक। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 होना चाहिए। यहाँ पे आप सभी को 3 कर लेना है, फिर आंसर करना है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए आपका, एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित और आपके परिणाम, 3 संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 23। खुशबू, खुशबू शब्द इनमें से कौन सा उपसर्ग होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का क्या? सी आपका राइट आंसर है, खुश। 24 क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक शब्द कितने शब्दों से मिलकर बनता है? प्रत्येक शब्द जो है आपका कितने शब्दों से मिलकर बना है? आपका 4। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है 24 क्वेश्चन का। सभी लोग प्रीमियर सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको क्वेश्चंस करने में। 25 क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 8। अगर आपने किया है डी तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 25 का। 26 क्वेश्चन देखिएगा, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में सभी पद जो होते हैं प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे 3, कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व होता है, ये हमने आपको पहले भी बताया है, इतरेतर द्वंद्व होता है। दूसरा समाहार द्वंद्व होता है। तीसरा जो होता है आपका वैकल्पिक द्वंद्व होता है। ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है एक। तो 3 प्रकार के होते हैं आपके द्वंद्व समास के भेद। ऑप्शन सी अगर आपने किया तो करेक्ट आंसर है। 27 क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से मूल स्वर के समूह को चिन्हित करना है। मूल स्वर के समूह को चिन्हित करना है। थोड़ा सा आप सभी को समय दिया जाता है क्योंकि आप सभी लाइव इसको ज्वाइन कर रहे हैं और आप सभी को भी आंसर करने में सभी को थोड़ा सा अलग ही जो रहता है इसमें लाइव आंसर करने में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। 28 क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञा, संज्ञा इनमें से किस प्रकार का शब्द है? और इसके आंसर आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमने डिटेल्ड आपको बताया है संज्ञा। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा इनमें से जो आपका है विकारी, विकारी शब्द है आपका संज्ञा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 28 होगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, हाँ यहाँ पे 28 कर लीजिएगा, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 29 क्वेश्चन देखिएगा, माँ ने बच्चों को बुलाया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? यह जो वाक्य है यह किस कारक का उदाहरण है? तो अगर आपने किया बी कर्म कारक तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा? बी कर्म कारक। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? जिसका निवारण नहीं किया जा सके। साथ ही साथ आपको हम ये बता दें, तो ये हमारा जैसे कि क्वेश्चन आ गया, तो इसमें हमने 1500 का एक स्टार्ट किया आपके लिए सीरीज, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उसको देख लीजिएगा। आपके अभी हमने 3 पार्ट किए हैं जिसमें से आपके 50 का एक पार्ट रहता है, तो आप सभी देख लीजिएगा, ऑफलाइन रहता है। आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे आपके। तो यहाँ पे बी अगर आपने किया तो करेक्ट आंसर है अनिवारण। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है अनिवारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब हम करते हैं पेडागोजी से क्वेश्चन। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि जो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? इनमें से कौन सी गतिविधि है जो बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? वह है आपके कहानी को शब्दशः दोहराना। क्या हो जाएगा? कहानी को शब्द से दोहराना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी अगर आपने किया तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से उचित है, आपको ये बताना है। 32 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, तो अगर आपने किया है तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है 32 का। 33 क्वेश्चन देखिएगा, तो नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे
बच्चों को भरना था तो नीता ने किसका प्रयोग किया है? पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण या क्लोज परीक्षण? तो नीता ने जो प्रयोग किया है क्लोज परीक्षण का। किसका प्रयोग किया है? क्लोज परीक्षण का। डी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका करेक्ट आंसर है क्लोज परीक्षण। 34 क्वेश्चन देखिए, बच्चों में और के माध्यम में लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। किसके माध्यम से? लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है बच्चों में। तो बच्चों में जो लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है वह रेखांकन के माध्यम से और चित्रांकन के माध्यम से। किसके माध्यम से? रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से बच्चों में जो लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 35 क्वेश्चन देखिएगा, क्या है क्वेश्चन? सुनीता जो आपके अवसर सा को शाह बोलते हैं और सुनीता की भाषा जो है शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए क्या है? क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर होगा, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। 36 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में जो सर्वाधिक सहायक है, कौन सा प्रश्न? तो यह है आपके तितली कली के पास कब गई और क्यों? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? बी अगर आपने किया है सेलेक्ट तो आपका राइट आंसर है। लास्ट में टोटल जरूर बताइएगा। 36 क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट है आपका 37 क्वेश्चन। सामाजिक अंतर क्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? सामाजिक अंतर क्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपके वाइगोत्स्की से। किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से संबंधित है सामाजिक अंतर क्रिया की अवधारणा। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 38 क्वेश्चन देखिए क्या है? स्पिनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है। स्पिनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है। अनुकरण। क्या होगा? अनुकरण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन। बच्चों की जो भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए जो सर्वाधिक सहायक है वह क्या है आपका? वह है बच्चों की पारस्परिक अनौपचारिक बातचीत। बच्चों की पारस्परिक अनौपचारिक बातचीत। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन का हमारा जो ये होता है आपका डेली का मॉडल पेपर और पीडीएफ भी आपको डेली मिलता है। कैसे मिलेगा अभी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन क्या है? कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो डी अगर आपने किया है तो राइट आंसर है। तो ये हमारे हो चुके हैं 40 क्वेश्चन। और इसी तरह से प्रीवियस पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप जरूर देख लीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और डेली सभी पार्ट को जरूर शेयर करें, लाइक करें अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही। ठीक है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए नंबर आप सभी व्हाट्सएप नोट कर लीजिए 9406515750। इसमें आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जैसे ही मैसेज करेंगे आपको एक लिंक जाएगा और उस लिंक के द्वारा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप हमसे लिंक मांग भी सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। और आप ज्वाइन करके जैसे ही ये जैसे आज की क्लास हुई तो इसका पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। और साथ ही साथ ठीक है, और जैसे ही ये स्टार्ट होता है आपको वहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि स्टार्ट हो गया, तो आप सभी लोग लाइव आ जाएँ। और सब कुछ हर तरह के अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहती है। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू।